हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप सभी हमें फॉलो करते आ रहे होंगे। लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर में हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में देखा, कंपोजिट नंबर के बारे में देखा और हमने ये भी देखा कि रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को इर्रेशनल किस तरह से प्रूफ करा जाता है। तो आज की हम वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से आती है और आपको उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर होती है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है टू बेल्स रिंगिंग एट इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स इफ दे रिंगिंग टुगेदर एट 10 AM व्हेन विल रिंग टुगेदर अगेन। तो जब भी वो दोबारा पूछेगा कि दोनों की दोनों रिंग आपस में एक साथ कब रिंग करेंगी, तो जब भी वो बोलेगा रिंग टुगेदर, तो टुगेदर की जब भी वो बात करेगा तो हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब भी वो टुगेदर की बात करेगा तो हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले बोला उन्होंने 15 मिनट, तो जब उन्होंने 15 मिनट बोला है तो 15 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। फिर हम 20 के फैक्टर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे 20 के फैक्टर्स 2 10 2 5 5 1। तो इस तरह से अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे दोनों फैक्टर आ जाएंगे। फिर एलसीएम का मैंने आपको एक मेथड बताया था, 15 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 5 और 20 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5। फिर हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 15 20। तो जब हम इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास पता चलेगा 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो इट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 5 which is equals to 4 3 is 12 12 5 is 60 which is equals to 60। तो आफ्टर 60 मिनट दे विल रिंग टुगेदर। इनको 60 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब ये है अगर इनको 60 मिनट लगेंगे, इसका मतलब ये है कि इन्हें 1 घंटा लगने वाला है। और अगर इन्हें 1 घंटा लगने वाला है तो अगर इन्होंने 10 AM से स्टार्ट किया था, अगर इन्होंने 10 AM से स्टार्ट किया था तो आफ्टर 1 आवर 11 AM पर ये एक साथ रिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 बेल्स थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है 3 buses लीव अ स्टेशन एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट 15 मिनट एंड 20 मिनट इफ दे लीव टुगेदर नाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल लीव टुगेदर अगेन। तो वो पूछ रहा है कि 3 बसेस इतने इतने मिनट के इंटरवल में लीव करती है स्टेशन को, तो अगर उन्होंने एक बार एक साथ करा तो कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ आएंगे, एक साथ लीव करेंगे। फिर से उन्होंने बोला है लीव टुगेदर। तो जब भी वो लीव टुगेदर की बात करेगा तो आपको निकालना है इसमें एलसीएम। तो आप फटाफट से 12 15 और 12 15 और किसका 20, 12 15 और 20 के फैक्टर कर लेंगे तो आपका आराम से निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले 12 के करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, आराम से एलसीएम निकल आएगा। उसके बाद 15 का करते हैं, तो 15 के लिए हमारे पास 3 5 5 1 हो जाएगा। और फिर 20 का करते हैं तो 2 10 2 5 5 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 क्रॉस 3, वेरी गुड। उसके बाद 15 के हमें मिल रहे हैं 3 क्रॉस 5, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैंने पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर ऑफ 2 2, तो 2 स्क्वायर, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 1, तो यहाँ पर हमें 1 मिल गई। और मैक्सिमम पावर ऑफ 5 हमें यहाँ पर 5 मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, ये फिर से 60 आ रहा है आंसर, फिर से 60 आ रहा है। आफ्टर 60 मिनट्स ऑल द 3 buses लीव द स्टेशन टुगेदर। तो 60 मिनट के बाद ये तीनों की तीनों बसेस हमारे स्टेशन को लीव करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। बोला है अ ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स ग्रीन 30 सेकेंड 45 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ट्रैफिक लाइट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, आपका
ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, ठीक है। तो बोला है 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल द आर ग्रीन नाउ, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टर्न ग्रीन टुगेदर, कितनी देर बाद ये तीनों की तीनों लाइट फिर से ग्रीन हो जाएंगी। तो चलते हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं बोला है, फिर से इन्होंने बोला है ग्रीन टुगेदर। जब भी वो टुगेदर की बात कर रहे हैं यू हैव टू फाइंड एलसीएम, ठीक है। तो बोला है 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स का 30 का एलसीएम ले लेंगे, 30 के फैक्टर करेंगे। फिर बोला है 45, तो 45 का करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या बोला है 60, तो 60 सेकेंड का करेंगे। तो 2 से जाएगा 15, फिर 2 15, फिर 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 1 से जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1, ठीक है, डन। इतना ज्यादा क्लियर है। आफ्टर दैट अब इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर में हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर कर लिया, इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 30, तो 30 के आपको फैक्टर दिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हमें मिलेगा 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हम 3 इंटू 3 को एक साथ लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5, सिंपल हो जाएगा 45 का। और 60 का हम क्या लिखने वाले हैं, 60 के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम देखेंगे एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, तो इस पूरे में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 भी मुझे को क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। आफ्टर दैट मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज 3, आपको यहाँ पर दिखेगा ये है मैक्सिमम पावर, ये है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इज ओनली 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 इंटू 9 इंटू 5। फिर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 180, और यहाँ पे सेकंड्स की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर निकल कर आया है 180 सेकंड्स। तो 180 सेकंड हमारा आंसर निकल कर आया। कहने का मतलब ये है आफ्टर 180 सेकंड्स ये तीनों की तीनों लाइट हमारी क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या है 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 3 मिनट, 3 मिनट्स। आफ्टर 3 मिनट्स ये हमारी तीनों के तीनों सिग्नल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रमेश विजिट अ टेंपल एवरी 6 डे एंड सुरेश एवरी 8 डेज। दो लोग हैं रमेश और सुरेश, एक जाता है हर 6 दिन बाद, एवरी 6 डेज, और एक जाता है एवरी 8 डेज, हर 6th डे पे और हर 8th डे पे जा रहा है। इफ दे बोथ विजिटेड टुडे, अगर आज दोनों साथ में गए हैं तो ऐसा कौन सा दिन आने वाला है कि ये दोनों एक साथ जाएंगे। मतलब ये तो हर 6th डे में रिपीट करता रहेगा, ये तो हर 6th डे में रिपीट करता रहेगा, ये बंदा 8th में जाएगा। तो ऐसा कौन सा होगा जब ये दोनों एक साथ जाएंगे। तो बोल रहा है विजिट टुगेदर, और बस टुगेदर देखा है हमने और एलसीएम लगाया हमने। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। और 6 के फैक्टर कर लीजिए फटाफट से, 8 के फैक्टर कर लीजिए फटाफट से, और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐसा डे आएगा जब ये दोनों एक साथ जाएंगे। इतना ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है। इसका एलसीएम निकालकर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालना है आपको। होमवर्क हो गया आपका, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। 2 एथलीट्स रन अराउंड अ सर्कुलर track in 24 seconds and 36 seconds respectively. If they start together, after how many seconds will they meet again at the starting point? फिर से वही बात कर रहा है कि टुगेदर वाली बात आ गई, तो टुगेदर वाली बात आ गई तो 24 सेकंड्स यहाँ पर हैं, और उसके बाद ये हमारे पास है 36 सेकंड्स। इन दोनों के आप करेंगे फैक्टर्स, और फैक्टर निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एलसीएम कैसे निकालना है। इसका एलसीएम आप लोग फाइंड करेंगे, और ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको टुगेदर की बात कर रहा है, आप एलसीएम निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 56 एंड 98 लिविंग द सेम रिमाइंडर। तो आपको अब बात आने लगी है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, या फिर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, या फिर लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, या फिर
लार्जेस्ट की बात हो रही है, या फिर हाईएस्ट की बात हो रही है, या फिर मैक्सिमम की बात हो रही है, जब भी कुछ इस तरह की बातें होंगी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, इस तरह की बात होगी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल HCF फाइंड करना है, विच इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन में उसकी वर्डिंग को पकड़ना है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 56, तो यू हैव टू फाइंड 56 के फैक्टर, विच इज 2, 2, 8, 2, 1, 4, 2, 7, 1, खत्म। उसके बाद आप निकालिए किसके फैक्टर, 98 के, तो ये जाएगा 2, तो यह जाएगा आपका कितना, 4, 9, 7, 7, 7, 7, 7, खत्म। अब आपको अगर मैं यहां पर डायरेक्टली शो कर देता हूं कि आपके पास एक फैक्टर तो 2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है, एक आपको 7 दिख रहा है कॉमन, ठीक है, और आपके कॉमन फैक्टर है नहीं, तो आपका जो HCF आएगा, जो आपका HCF आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 7 विच इज इक्वल्स टू 14। इसका मतलब यह है, बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 56 एंड 98। एक ऐसा नंबर ढूंढिए, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और वो सेम रिमाइंडर लेकर आ जाए। तो वो नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर, 14। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बोला है 3 pieces of ropes measuring 45 मीटर, 60 मीटर एंड 75 मीटर are to be cut into the equal length। तीनों को इक्वल लेंथ में काटना है। What is the maximum length of each pipe? तो फिर से उन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम लेंथ। जो जब उन्होंने मैक्सिमम लेंथ बोल दिया तो ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या निकाल लेंगे, HCF हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 45 का HCF, 45 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, फिर हम करेंगे यहाँ पर 60 के फैक्टर, और फिर हम करेंगे यहाँ पर 75 के फैक्टर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, आफ्टर दैट 3 5 5 1, सिंपल। उसके बाद 60 के लिए करेंगे 2, तो ये 30, फिर 2 ये 15, फिर 3 5 5 1, सिंपल। फिर 75 के लिए करेंगे 3 2 5 5 5 5 1, खत्म। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स। अब अगर इन फैक्टर को हम एक जगह लिखें तो लिखने के बाद हमें 45 को लिखना पड़ेगा 3 3 5, ठीक है, 60 को लिखना पड़ेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 75 को लिखना पड़ेगा 3 क्रॉस 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये देखने के लिए मिल गया। अब हमसे बोला गया आपको HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें कॉमन फैक्टर सर्च करने हैं। तो यहां पर मुझे एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है 3 हमें क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर। और क्या मिल रहा है, 5 ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, 5 ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, 2 मुझे कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। अच्छा, और एक्स्ट्रा 3 और एक्स्ट्रा 5 हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो HCF यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3 क्रॉस 5 विच इज इक्वल्स टू 15। इसका मतलब यह है अगर हम 15-15 मीटर की लेंथ के पाइप को कट करेंगे तो हम इक्वल लेंथ के मैक्सिमम लेंथ वाले पाइप को हम कट कर सकते हैं। तो हमारी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पाइप विल बी कितनी होगी, 15 मीटर। कितनी होगी, 15 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा दिख रहा है क्वेश्चन दिखने में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही यहाँ पर हमें मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है। हमने क्वेश्चन भी रीड नहीं करा और हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम बोल रहा है, इसका मतलब सर ने बताया था कि HCF निकालने की बात कर रहा होगा। शुरू करते हैं। A farmer has 72 apples, 90 oranges. He want to distribute them equally among some children so that each child get the same number of apples and oranges. What is the maximum number of children? ठीक, तो मैक्सिमम बोल दिया, HCF निकालेंगे 72 का फैक्टर करेंगे, 90 के फैक्टर करेंगे, HCF निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बोला तो है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब हो गया HCF, ये तो बिल्कुल ही सिंपल ही हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है।
ट्विस्ट क्या है हमारे पास, उन्होंने बोला है 105 और 120 लिविंग द रिमाइंडर 3। ये एक 3 आपका इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। जब भी वो आपको बोलेगा कि आपके पास दो नंबर हैं, आप उन्हें डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर आ रहा है समथिंग, मतलब कुछ बोल दिया, 3 आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो एक एक्स्ट्रा नंबर है। कौन सा नंबर है? एक्स्ट्रा नंबर है। अगर ये एक्स्ट्रा नंबर है तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो 105 लिखा है उसमें से आप 3 माइनस करके इसको 102 कर लीजिए, और जो आपके पास 120 लिखा है उसमें से भी 3 माइनस करके इसको 117 कर लीजिए। जब आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो अब जो आपके पास नंबर है आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले 102 का निकालते हैं। 102 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी पहले तो 1 से ही जाएगा, 1 से 2 से जाएगा, 2 5 जा 2 1 जा, फिर जाएगा 3 से 3 1 जा और 3 7 जा, देन 17 1 जा 17 1 जा, डन हो गया। उसके बाद हम करेंगे 117 से 117, तो 117 को जब हम किससे करेंगे 3 से, तो ये जाएगा 3 9 जा 3 9 जा, 3 से करेंगे 11 जा नहीं 3 3 जा 3 3 जा 3 9 जा, फिर आएगा हमारे पास 3 1 जा। जब हम करेंगे 117 को तो हमारे पास पहले तो 3 से जाएगा, तो ये आएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, और फिर 3 9 जा, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा, फिर 13 1 जा 13 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका एचसीएफ जो देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर मुझे 1 एंड ओनली 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ भी इसका क्या बनता हुआ दिख रहा है, मुझे 3 बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो हमारा 3 ही रहेगा। इतना ही सिंपल है। चलते हैं आगे की तरफ। बोला है 3 डिफरेंट वाटर टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, और एक मैं टैंक वाला बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर टैंक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 240 लीटर, 300 लीटर एंड 360 लीटर, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट कंटेनर दैट कैन मेजर ईच एग्जैक्टली। सिंपल है, लार्जेस्ट बोल दिया, लार्जेस्ट बोल दिया, क्वेश्चन सिंपल। क्वेश्चन में लार्जेस्ट बोल दिया, क्वेश्चन हो गया सिंपल। अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट है तो आगे सोचना ही नहीं हुआ हमें। तो लार्जेस्ट बोला है, एचसीएफ निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म। 240 के फैक्टर कर लीजिए, 300 के फैक्टर कर लीजिए, और 360 के फैक्टर कर लीजिए, बात खत्म। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आज के हमारे लिए इतने क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर लीजिए, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, और इसी के साथ आपका रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है। बचते हैं इसके पीवाईक्यू, वो हम पीवाईक्यू की सीरीज लाएंगे, उसमें कराएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब आपको बताया है कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। उन सभी वीडियो के, एक तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और एक इसके 3 लेक्चर, पहले वाले 3 लेक्चर, वो सबके मैं जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जिससे आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपके सारा का सारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है और आपको उन्हें देखने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप आ जाइए पॉलिनोमियल की तरफ। सेकंड चैप्टर से नई शुरुआत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आ जाइए, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, और आपका कुछ भी बेस की जरूरत नहीं है, जो भी होगी यही बात होगी। जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी ओके, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ओके है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।